हत्या के मामले में पूरे देश में 1 नंबर का स्थान किसी ने रखा है तो झारखंड ने रखा है महोदय। ये आंकड़ा डाटा है महोदय, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। खनिज संपदा की ऐसी लूट हो रही है कि कम से कम महोदय 1.5 दर्जन से ज्यादा पहाड़ी साफ हो गया महोदय। अकेला गढ़वा में महोदय, गढ़वा में 1.5 लाख रुपया ट्रक वहां से बालू गाजियाबाद और नोएडा जा रहा है महोदय। और वो पैसा कहां जा रहा है महोदय? महोदय ये जांच का विषय है महोदय। मैं आपसे आग्रह करता हूं महोदय कि आसन एक कमेटी बनाए, विधानसभा की एक उच्च स्तरीय कमेटी बने और गढ़वा चले महोदय। आपको पता चल जाएगा कि बालू की लूट कैसे हो रही है झारखंड में। क्या ये सच नहीं है कि जो जिस स्पीड में काम होना चाहिए आज 30% भी हम प्राप्त नहीं कर पाए महोदय। आप 70% फेल है मंत्री जी, 70% फेल है महोदय। पेयजल का स्वरूप बदल गया महोदय। आज उद्योग का स्वरूप बदलकर तबादला के रूप में ले लिया महोदय। आज ये चर्चा आम है महोदय कि अधिकारियों की बोली लगती है, जिलों में जाना है बोली लगती है महोदय। आम चर्चा है, आम लोगों के बीच चर्चा है कि अधिकारियों की जिले में, प्रखंडों में, ब्लॉक में, थाना में बोली लगती है महोदय। बहुत ही दुख और शर्म का विषय है महोदय। भ्रष्टाचार की बात करता हूं और कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारी नहीं है महोदय। कौन है वीरेंद्र राम? वीरेंद्र राम कौन है महोदय? अरबों रुपए की संपत्ति पकड़ाती है महोदय और इनको उदाहरण चाहिए, इनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट चाहिए। वीरेंद्र राम कौन है महोदय? जिसके घर में 1.5 किलो से ज्यादा सोना पकड़ा है, जिसके घर में अरबों रुपए की संपत्ति पकड़ा है महोदय। आखिर किसका संरक्षण प्राप्त है? अखबार में, मीडिया में हमने पढ़ा है महोदय कि 2 मंत्रियों का नाम लिया। वो 2 मंत्री कौन है? अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। आज नहीं तो कल उन मंत्रियों को का भी बुलावा आएगा महोदय। आज नहीं तो कल उनका भी बुलावा आएगा। पता नहीं आपका नाम लिया क्या? आपका तो नाम लिया नहीं मैंने तो आपका नाम लिया नहीं। मैंने तो 2 मंत्रियों का काम होता है। एक मंत्री उठ गए, मंत्री को उठना बाकी है। बोलने मैंने आपका नाम नहीं लिया माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी महोदय। मैंने 2 मंत्रियों का अखबार में जिक्र आया महोदय। नाम नहीं, कुछ सूचना पड़ी। अध्यक्ष महोदय इनसे पूछिए कि अडानी कौन है, राजेश अडानी, और अडानी परिवार कौन है? मोदी जी का कौन लगता है? एक 10 लाख करोड़ रुपए डुबा दिया अध्यक्ष महोदय, और कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार अध्यक्ष महोदय। महोदय एक तो मंत्री जी उठ गए महोदय, अब पता नहीं दूसरे कौन है, हमको पता नहीं महोदय। अब कोई 35,000 का टी शर्ट पहने महोदय, कोई इंजीनियर का बेटा, और 300 रुपए का पिए महोदय पानी फ्रांस से लाकर महोदय, फ्रांस का पानी पिए महोदय 300 रुपए का महोदय। अरे आपके लिए नहीं बोल रहा भैया, अरे मैं मंत्री जी आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। परेशान है महोदय। मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ महोदय, अभी देखिए फिर हंगामा करेंगे ये लोग। बोलिए महोदय पूजा सिंघल कौन है महोदय? क्या पूजा सिंघल और उसके जो करीबी है सीएस सुमन कुमार 20 करोड़ रुपए के आसपास की राशि नहीं पकड़ाई महोदय। ये पंकज मिश्रा कौन है महोदय? पिछले सदन में हमने कहा था कि ये पंकज मिश्रा कौन है, सारा सदन जानता है महोदय कि माननीय विधायक, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि है महोदय पंकज मिश्रा महोदय। आज कहाँ है पंकज मिश्रा? आज जेल के सलाखों के पीछे है महोदय। प्रेम प्रकाश कौन है महोदय? प्रेम प्रकाश महोदय। इसके आगे अमित अग्रवाल महोदय नाम सुना जाए महोदय। अमित अग्रवाल कौन है? डीएमओ विभूति कुमार कौन है महोदय? और डाहू यादव, बच्चू यादव, सुनील यादव, पता नहीं कितने नाम है महोदय जिनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है महोदय। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता महोदय। कानून का मजाक बनाकर रख दिया महोदय सरकार ने। मैं उदाहरण देकर आपको कहना चाहता हूं महोदय, प्रेम प्रकाश के घर में AK-47 पकड़ा था महोदय, 2 AK-47। अब मजाक कानून का देखिए महोदय कि जो बेचारा सिपाही है वो तो सस्पेंड हो गया महोदय, लेकिन आज तक क्या प्रेम प्रकाश के खिलाफ FIR हुआ महोदय? आज तक FIR नहीं हुआ महोदय। दूसरा उदाहरण पूजा सिंघल, उसके ऊपर भी कोई FIR नहीं महोदय। ये कानून का मजाक नहीं तो क्या महोदय। अभी 2 दिन पहले एक बयान आया था कांग्रेस के सरकार में वरिष्ठ मंत्री रहे योगेंद्र साहू जी का। उन्होंने कहा महोदय, और राज्य की जनता का ध्यान आकृष्ट कराया, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि इस राज्य में अपराधियों का और अधिकारियों का गठजोड़ है महोदय। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता योगेंद्र साहू जी कह रहे हैं, उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने आंख खोलने का काम किया।
का 50-50% के पार्टनर है महोदय, अधिकारी और अपराधी। महोदय जहां पर इस प्रकार की स्थिति हो तो आम जनता का भगवान मालिक है महोदय। यहाँ कोई सुरक्षित नहीं महोदय। यहाँ हमारी बहन साधना जो संध्या टोपनो कैसे घसीट कर मारी गई, पुलिस इंस्पेक्टर जो लालजी यादव पलामू में कैसे मारे गए, रूपा तिर्की को हम सब सारे लोग जान रहे हैं महोदय। यहाँ पुलिस भी सुरक्षित है महोदय, यहाँ डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है महोदय। कल की ताजा तरीन घटना जो अंचल कुमार के साथ जिस प्रकार घर में घुसकर लोगों ने मारा है महोदय, डॉक्टर तो हमारी जान बचाने वाले लोग हैं महोदय, अब वो भी अगर सुरक्षित नहीं रहे। आज पेटरवार बोकारो में डॉक्टर पिटा रहा है, हजारीबाग में डॉक्टर पिटा रहा है, गढ़वा में लगातार हड़ताल पे है महोदय, आज 5वां दिन है। झारखंड में हो क्या रहा है महोदय, यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है महोदय। महोदय मेरा साफ साफ कहना है कि खुलेआम संरक्षण प्राप्त है अपराधियों को, और संरक्षण क्यों न प्राप्त हो महोदय, उनका अपराधियों का हौसला क्यों न बढ़े महोदय। मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं महोदय। आपको याद होगा रांची में दंगा हुआ था मेन रोड में महोदय। अब रांची में जब मेन रोड में दंगा हुआ तो क्या हुआ महोदय, जो दंगाई था महोदय, दंगाई था तो ठीक है, उसका इलाज होना चाहिए। आपने एयर एम्बुलेंस करके उनको दिल्ली शिफ्ट कराया, कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक होना चाहिए, मानवता कहता है। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। लेकिन सरकार जब अंकिता जल रही थी महोदय, दुमका में अंकिता जल रही थी, तो सरकार की मानवता कहां थी महोदय। सवाल करता हूं सरकार से, ये सवाल करता हूं, क्या तुष्टीकरण के चश्मे से सरकार देखेगी महोदय लोगों को? क्या हिंदू और मुसलमान में फर्क करेगी सरकार महोदय? क्या सरकार इसीलिए है महोदय? ये सवाल करता हूं सरकार से महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए महोदय। मैं आप उदाहरण के साथ आपको कहना चाहता हूं कि जो दंगाई है महोदय, अगर कोई निष्ठावान अधिकारी है, रांची के एसएसपी जिसने उस समय के तत्कालीन एसपी सुरेंद्र झा ने कार्रवाई करने का ठाना महोदय, तबादला कर दिया। आज पता नहीं कहां किस कोने में बेचारे होंगे, पता नहीं मुझे महोदय, लेकिन उस फाइल को बंद कर दिया गया। आप ही महोदय बताइए कि जो अपराधी हैं उनके हौसले बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे महोदय। इसके अलावा एक और उदाहरण देना चाहता हूं, वो भी अंजुमन प्लाजा चौक पर जो घटना घटी महोदय, अभी 2 दिन पहले की घटना वो भी है। घटना बहुत ही दुखद है महोदय। एक एक्सीडेंट में एक समुदाय के 2 लोगों की मौत हो गई महोदय। पूरी पार्टी की, हमारी पार्टी की पूरी संवेदना उस परिवार के साथ है। लेकिन महोदय मैं जानना चाहता हूं कि आखिर वो सिवान सिंह का कसूर क्या था महोदय? वो सिवान सिंह का क्या कसूर था, ये सदन जानना चाहता है महोदय सरकार से। और 12 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं महोदय, मीडिया के पास, प्रेस के पास फुटेज है महोदय, लेकिन जो फुटेज मीडिया के पास है, लेकिन पुलिस कह रही है हमारे पास कोई फुटेज नहीं है। ये बचाने का काम अपराधियों को किया जा रहा है कि नहीं? ये तुष्टीकरण नहीं तो क्या है महोदय? क्या सरकार ऐसे ही चलेगी महोदय? क्या समुदाय विशेष को बचाने के लिए सरकार चलेगी? क्या सरकार इसीलिए बनी है महोदय? महोदय इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जनजाति समाज से आते हैं और जिस संथाल प्रणा से आते हैं, मैं ऐसे सैकड़ों उदाहरण पूरे राज्य में महोदय, लेकिन लगभग मैं आधा दर्जन उदाहरण के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं महोदय। आदिम जनजाति की एक बेटी, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि नाम लेना उचित नहीं होगा। आदिम जनजाति की एक बेटी 50 टुकड़े कर दिए गए महोदय। टुकड़ा करने वाला कौन? दिलशाद अंसारी महोदय। दुमका में एक बहन को जिंदा जलाया, जलाने वाला कौन? शाहरुख अंसारी महोदय। दुमका में रेप कर मारकर पेड़ में लटका दिया महोदय, ये रेपिस्ट कौन? अरमान अंसारी। लोहरदगा में रेप करके कुएं में फेंक दिया महोदय, अपराधी कौन? रब्बानी अंसारी। मिर्जा चौकी में रेप हुआ महोदय, अपराधी कौन? सद्दाम हुसैन महोदय। आखिर कहां जा रहा है झारखंड? इनका हौसला इसलिए बढ़ रहा है महोदय कि सरकार का संरक्षण ऐसे अपराधियों को मिला हुआ है महोदय, इसलिए इनका हौसला बढ़ रहा है महोदय। सरकार कहती है, आज अखबारों में मैंने पढ़ा है कि सरकार जो कल बयान आया, कल पढ़ा अभिभाषण में, सरकार ने कहा कि सरकार जो आदिवासी हैं उनके उत्थान के लिए काम करती है। महोदय सरकार कहती है कि आदिवासियों के कल्याण के लिए काम करते हैं हम। सरकार कहती है हम दलितों के लिए काम करते हैं। मैं दलित समाज के संबंध में सरकार की चिंता अगर है तो मैं बताना चाहूँ महोदय, मनातू, क्षमा करें, पलामू के मुरू मातू में बड़ी संख्या में दलित परिवार महोदय, बड़ी संख्या में दलित परिवार उजाड़ दिया गया महोदय। और फिर वही कहूंगा समुदाय विशेष के द्वारा। लेकिन आज तक उस दलित जो इतना विशाल परिवार है, आज तक उनको बसाने का काम हिम्मत ये सरकार नहीं कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि ऐसा काम करेंगे तो हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। हमारा जो वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं
महोदय जो विधि थोड़ा सुन लीजिए, मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं आपको, जरा सुन लीजिए महोदय मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं। अप्रैल 22 से लेकर अब तक महोदय, अप्रैल 22 से लेकर अब तक हत्या की लगभग 2000 घटनाएं, हत्या की अप्रैल 2022 से लेकर अब तक महोदय। रेप की घटनाएं 2000 से ज्यादा, दंगा की घटनाएं, छोटे बड़े दंगा की घटना 1800 से ज्यादा, नक्सली वारदात छोटी बड़ी 400 से ज्यादा, अपहरण की घटनाएं 1500 से ज्यादा, लूट की छोटी बड़ी घटनाएं 5000 से ज्यादा, और ब्लाइंड केस लगभग 1 दर्जन महोदय। ऐसे 1 दर्जन केस जिसमें हमारे बोकारो की एक सेजल झा नाम की 16 वर्षीय बच्ची, आज तक उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है, लगभग 2.5 साल हो गए महोदय, आज तक सेजल झा का पता नहीं चल पाया महोदय। हत्या के मामले में पूरे देश में 1 नंबर का स्थान किसी ने रखा है तो झारखंड ने रखा है महोदय। ये आंकड़ा डाटा है महोदय, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं महोदय। माननीय सदस्य, आपके पीछे और 2 नाम है, 2 मेरा तो 5 मिनट बहन जी ने ले लिया महोदय, मेरा 5 मिनट तो बहन जी ने ले लिया महोदय। माननीय सदस्य का नाम है, वो लोग भी प्रखर वक्ता नहीं है। थोड़ी चर्चा महोदय जरा कर लेता हूं महोदय। लूट वूट की कितना करूं महोदय, सुनते सुनते परेशान हो गई जनता। खनिज संपदा की ऐसी लूट हो रही है कि कम से कम महोदय 1.5 दर्जन से ज्यादा पहाड़ी साफ हो गया महोदय, चाहे पलामू हो या संथाल परगना, कोलान हो या उत्तरी छोटा नागपुर, 1.5 दर्जन से ज्यादा साफ हो गया पहाड़ महोदय, मैदान में तब्दील हो गया। कोयला की जो चोरी हो रही है ना महोदय, आप जा पता कर लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री सदन में बैठे हैं, जाके जरा पता कर लीजिए हजारीबाग की क्या स्थिति है, जरा धनबाद की स्थिति पता कर लीजिए, पूरे राज्य में कोयला जहां जहां वहां की स्थिति पता कर लीजिए। और बालू का हाल सुना है महोदय, अब दूसरे मंत्री का हम नाम लेना नहीं चाहते महोदय, अब फिर उठ जाएंगे महोदय। बालू की स्थिति यह है कि अकेला उठ गए नहीं उठे, अकेला गढ़वा में महोदय, गढ़वा में 1.5 लाख रुपया ट्रक वहां से बालू गाजियाबाद और नोएडा जा रहा है महोदय, और वो पैसा कहां जा रहा है महोदय? महोदय ये जांच का विषय महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं महोदय कि आसन एक कमेटी बनाए, विधानसभा की एक उच्च स्तरीय कमेटी बने और गढ़वा चले महोदय, आपको पता चल जाएगा कि बालू की लूट कैसे हो रही है झारखंड में महोदय। विषय बहुत ही गंभीर है। एक विषय महोदय जो बेरोजगारी का है, दूसरे के लिए भी बेरोजगारी का एक विषय है महोदय, बेरोजगारी का एक ऐसा विषय है महोदय जिसमें पूरा राज्य जल रहा है महोदय। हमारे जो नौजवान है महोदय वो परेशान है महोदय, कह रहे कल बोलेंगे, ठीक महोदय मैं इस पर छोड़ देता हूं। एक विषय बहुत ही विनम्रता पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं, ये विस्थापन का विषय महोदय। और जो विस्थापन की समस्या सिर्फ बोकारो स्टील प्लांट की समस्या नहीं है महोदय, ये जो समस्या है ये राज्यव्यापी समस्या है महोदय। हमारे यहाँ बोकारो स्टील प्लांट बने महोदय लगभग 60 साल हो गए, और 60 सालों में आज भी जो वहां के हमारे विस्थापित हैं वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं महोदय। आज भी उनको उचित मुआवजा नहीं मिला महोदय, आज भी उनको नौकरी नहीं मिली महोदय, आज भी उनका पुनर्वास नहीं मिला महोदय। उनका कसूर क्या है महोदय? ऐसी ये समस्याएं राज्यव्यापी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले बजट सेशन में 2020 के बजट सेशन में घोषणा किया था महोदय कि विस्थापन आयोग बनाऊंगा, मेरे ही सवाल पर किया था। माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि राज्य बोकारो स्टील प्लांट समेत राज्य भर के जो विस्थापित है उनकी समस्याओं के सम्यक निदान के लिए विस्थापन आयोग का गठन करें महोदय। ये सरकार का ये जो अभिभाषण हुआ है महोदय, ये इस अभिभाषण को बनाने के पहले एक बार सरकार को बढ़िया से सोचना चाहिए। हमारे पीछे और 2 वक्ता हैं, लेकिन महोदय जो समय हमारी बहन जी ने लिया और 2 मंत्री जी ने लिया, वो समय को काट करके भाजपा कोटे में ऐड करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सच्चाई है कि प्रधानमंत्री जी के महत्वाकांक्षी योजना महोदय, लेकिन ये भी सच्चाई है कि राज्य का भी उसमें अंशदान रहता है महोदय। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि जो जिस स्पीड में काम होना चाहिए आज 30% भी हम प्राप्त नहीं कर पाए महोदय। आप 70% फेल है मंत्री जी, 70% फेल है महोदय पेयजल। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in